हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसका परिमाप निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले समझते हैं कि आखिर वर्ग होता क्या है। ठीक है, तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका है ना वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है ना, और उसके सभी भुजा बराबर होते हैं। तो ये देखिए, जो वर्ग होगा ऐसे होगा, आपका एक कोण 90 डिग्री का रहेगा और ये सारे उसके जो भुजाएं रहेंगे वो आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, मैं बिना स्केल इससे बना रहा हूँ तो इस प्रकार से है ना, ये 90 डिग्री का सिंबल मैंने दिया है। ठीक है, ये सभी आपस में बराबर रहेंगे। ठीक, अगर ये ए है तो सारे ए रहेंगे, है ना। तो ये सारे भुजा मैंने ए लिखा है। अभी आपको दो फॉर्मूला याद करना है। एक होता है आपका वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है भुजा का स्क्वायर, है ना। यानी कि अभी के हिसाब से ये ए स्क्वायर होगा। ठीक है, और वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा। ठीक है, 4 गुना भुजा, यानी कि ये होगा 4a। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुना भुजा यानी कि 4a। ठीक है, और अगर आपको इसका विकर्ण निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? √2a हो जाएगा। अगर आपको वर्ग का विकर्ण निकालने का रहेगा, है ना, वर्ग का विकर्ण, अगर आपको वर्ग का विकर्ण निकालना है तो क्या होगा? वो √2a, है ना। तो ये √2 हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण कहने का मतलब एक कोने से दूसरे कोने आप मिलाइएगा, ये कहलाएगा उसका, ये वर्ग का क्या कहला जाएगा? ये विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, ये वर्ग का विकर्ण कहलाएगा। अभी एक हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उसको बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको वर्ग का एक भुजा दिया हुआ, ठीक है, एक क्वेश्चन मानते हैं हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग का भुजा दिया रहेगा, वर्ग का एक भुजा, ये वर्ग की एक भुजा की लंबाई, है ना, वर्ग की एक भुजा की लंबाई मान लेते हैं कि हम लोग का 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप तथा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस प्रकार से रहेगा, है ना। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी हम लोग इसका हल करेंगे, है ना, ये हल करेंगे। अब हम लोग को पता है वर्ग का भुजा क्या दिया हुआ है, एक भुजा की लंबाई हम लोग पहले लिख लेंगे। एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है? एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, ये लंबाई को इसको ए मान लेते हैं। ए बराबर क्या दिया हुआ है? ए बराबर क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। इसीलिए हम लोग को पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो ए कितना है? 10 था, तो 10 का ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10 से 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका तथा क्या पूछा था? वर्ग का क्या पूछा है? वर्ग का परिमाप पूछा है ना। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4a होता है ना। 4 क्या होगा? 4 तो 4 रहेगा, ये कितना है? 10 है, तो ये कितना होगा? 4 10 से
40 ये सेंटीमीटर। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल, ये हो गया वर्ग का परिमाप। ठीक है, ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये परिमाप सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए है क्योंकि ये आपका क्षेत्रफल क्या है, भुजा गुना भुजा। तो भुजा एक आपका 10 सेंटीमीटर का था, गुना में दूसरा 10 सेंटीमीटर का था ना। तो 10 गुना 10 कितना हुआ, 100 हुआ, और सेंटीमीटर 2 बार गुना में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर का हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर है क्योंकि आपके पास एक 4 था और 10 के पास एक ही में सेंटीमीटर था। ठीक है, तो एक ही बार सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर रह गया, है ना। इस प्रकार से है। अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको बोलेगा, कोई एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या बोलता है कि एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक वर्ग की परिमाप। ठीक है, परिमाप दे देगा या क्षेत्रफल दे देगा। एक वर्ग का परिमाप क्या है, एक वर्ग का परिमाप मान लेते हैं कि 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि लिखेगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। एक वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आपको दूसरा भी पूछ सकता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए कुछ दिया रहेगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा उस टाइम पे, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। अगर क्षेत्रफल देके परिमाप पूछता है या परिमाप देके क्षेत्रफल पूछता है तो आपको क्या करना है, पहले हम लोग हल करेंगे ना, तो पहले जो दिया हुआ है ना उसको लेके उसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग को आगे का जो निकालना है वो पता चल जाएगा धीरे धीरे। देखिए कैसे करना है। अगर आपका परिमाप दिया हुआ है तो आपको क्या लिखना है, चूँकि वर्ग का परिमाप है ना, चूँकि वर्ग का परिमाप बराबर क्या है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी हम लोग क्या जानते हैं, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं, इसीलिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a बराबर क्या हो जाएगा, 80 जो दिया हुआ है, तो इसमें से a निकाल सकते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा, 80/4 होगा। 4 से काटेंगे, 4 का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 0। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। a 20 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग को क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। अतः वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है हम लोग को, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना। तो ए हम लोग को पता है 20, तो 20 का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 पीछे कितना होगा, ये 400 हो जाएगा। 400 क्या सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि आप लोग को कोई ये दूसरा टाइप से पूछता है कि आप लोग को क्या बोलता है, एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आप लोग को क्या बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका परिमाप निकालना है। ठीक है ना, बोलता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का परिमाप, ठीक है, तो वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण क्या होगा, है ना। तो वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण क्या होगा, ऐसा अगर मान लेते हैं क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो उसको कैसे बनाना है। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण क्या होगा। इसमें भी हम लोग को ऐसे ही करना है। जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको लेके चलेंगे। क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 100 लिख सकते हैं ना, 100 लिख सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसा लिखिए, ए बराबर हो जाएगा आपका √100 हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर √100 हो जाएगा, तो ए बराबर ये क्या हो जाएगा, इसको आप तोड़िएगा तो क्या होगा, रूट का 100 निकालेंगे तो कैसा होगा, ये 2 50 फिर 2
25, फिर क्या होगा 5 5, यानी कि रूट 100 क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये हो जाएगा। तो रूट से आपको पता है जब रूट के अंदर जब दो संख्या एक साथ गुना में रहता है तो एक बाहर निकलता है, तो इसमें क्या निकलेगा 2 गुना 5। तो आपका ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अभी ये तो आपका ए निकाल लिए। अब ऐसे जब आपका ए निकल गया तो आपको क्या करना है, आगे वर्ग का परिमाप और उसका विकर्ण निकालना है। तो वर्ग का परिमाप आप जानते हैं, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, इसीलिए यही निकालते हैं। इसीलिए परिमाप क्या हो जाएगा, इसीलिए परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए होता है 4, ए कितना है 10, तो क्या हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। ये आपका आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, और एक क्या पूछा था, तथा क्या पूछा था विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है a √2 होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा 40 √2, ये सेंटीमीटर, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपका वर्ग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया अगर आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग टॉपिक पर आपको वीडियो बना के सिखाता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।